हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेफिनेशन, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स, मतलब कि कौन कौन सी होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मेनली कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए हम पहले इसके डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारी होती क्या है। देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पहले तो इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है। स्मॉल मतलब छोटा, ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत छोटी होती है, जो मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री का मतलब हो गया बड़ी इंडस्ट्री, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का हो गया छोटी इंडस्ट्री। इसका कुछ एग्जांपल भी अभी हम देखेंगे। तो पहले सबसे हम देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर रिफर्ड टू एज दोज इंडस्ट्री इन विच द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड सर्विंग आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारी वो इंडस्ट्री होती है जिसमें हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, छोटी क्वांटिटी में होता है। मतलब हम प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा नहीं करते हैं, उसी को बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हम उतना ही प्रोडक्शन करते हैं, उतना ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जितना कि हमारा सेल हो सके। तो इसी को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होती है। जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी हाई इन्वेस्टमेंट होता है, वो सिर्फ एक टाइम होता है। मतलब पहली बार में ही उसमें हाई इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। मोस्टली ये क्या होता है कि मशीनरी और प्लैनेट्स को ख़रीदने में, पहली बार जब हम मशीनरी सेट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ख़रीदते हैं ताकि हम प्रोडक्शन कर सकें, तो ये मोस्टली एक ही बार ख़रीदते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। बार बार नहीं लाते हैं मशीनरी, नई नई नहीं लाते हैं। और इसमें जो है इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से कम ही होता है इन्वेस्टमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। अब चलिए, जो इसका नेक्स्ट डेफिनेशन है, इसमें लिखा है द इन्वेस्टमेंट ऑन सच इंडस्ट्री इज वन टाइम एंड दीज इन्वेस्टमेंट आर मोस्टली डन ऑन प्लानट एंड मशीनरी। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। ये इन्वेस्टमेंट किस पे होता है? मशीनरी पे और प्लानट पे ज़्यादातर किया जाता है। द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन सच इंडस्ट्री डू नॉट एक्सीड 1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा होती है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में नहीं आती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ये जो है दूसरा डेफिनेशन था। चलिए एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। इसके बाद इसमें दिया है कि जो भी हमारी मशीनरी यूज होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, वो ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनरीज नहीं यूज होती हैं, और काफ़ी जो है मैन पावर्स का यूज बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है, ज़्यादा मैन पावर का यूज नहीं होता है। तो मतलब टोटल ये था कहने का मतलब, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काफ़ी छोटी इंडस्ट्री होती है जिसमें हम काफ़ी कम मैन्युफैक्चर करते हैं, काफ़ी कम प्रोडक्शन करते हैं। इसको स्टार्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लिमिटेड मैन पावर होता है। काफ़ी सारे जो है पॉइंट्स आते हैं हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम इसमें आगे देख लेते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, कुछ फ़ायदे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के। तो देखिए, फ़ायदे सोसाइटी के लिए भी हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कुछ फ़ायदे हैं। तो पहले इसमें हो गया टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पॉपुलेशन। जो हमारी कंट्री में, जो हमारी एरिया में, जो हमारी सिटी में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनके लिए क्या करती है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, जॉब अपॉर्चुनिटी बनाती है ताकि वो जॉब कर सकें उसमें। उसके बाद देखिए, जो इसमें सेकंड ऑब्जेक्टिव है, इसमें लिखा है टू हेल्प टू डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया ऑफ द इकोनॉमी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, कि ये क्या करती है, ये हमारी रूरल एरिया को जो है डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है। कैसे? अगर कोई किसी भी रूरल एरिया के आसपास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो वो उसको और बेहतर बनाती है, वो फंड दे के उसको और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सही करती है और काफ़ी तरीक़ों से हेल्प करती है। अगर उनको मतलब अपॉर्चुनिटी दे रही है एम्प्लॉयमेंट का, तो इससे भी रूरल एरिया का जो है डेवलपमेंट होता है, फ़ायदा होता है। तो ये दो इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसमें तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, अब इसमें लिखा है टू हेल्प इन इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर पीपल इन रूरल एरिया। देखिए, जब हमारी कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप होती है, वो उसको डेवलप करती है रूरल एरिया को, और अपॉर्चुनिटी जो है बनाती है एम्प्लॉयमेंट का। तो क्या होता है, हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है
वो इम्प्रूव हो जाती है, वो बढ़ जाती है जो भी रूरल एरिया में लोग रहते हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। उसके बाद है टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। देखिए ये पहला वाला पॉइंट से मिलता जुलता है कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। वही है कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम होती है रूरल एरिया में, काफ़ी सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं मतलब जिनके पास जॉब नहीं होती है, वो खेती बाड़ी से काम चलाते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, खेती बाड़ी भी नहीं होती है, किसी तरह अपना काम चला रहे होते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर सेटअप होती है तो हमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करती है। उसके बाद जो इसमें फिफ्थ पॉइंट है टू अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उसको अडॉप्ट करती है। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो ट्रेंडिंग में होती है, जिसके यूज़ से हमारा जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सकता है, उसको अडॉप्ट करती है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आपका आगे लिखा है कि एम टू प्रोड्यूसिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट। देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्यों हमारी जो है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है, इसका मेन रीज़न ये हो जाता है कि हमारी जो भी प्रोडक्टिविटी होती है, जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, वो बेटर क्वालिटी का प्रोडक्शन हो सके, मैन्युफैक्चरिंग हो सके और लोअर कॉस्ट में हो सके। तो ये जो है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है, तो ये फ़ायदा होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। उसके बाद कुछ एग्जांपल हो जाते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के हमारे, जैसे कि मान लीजिए आपका पेपर बैग्स इंडस्ट्री हो गया, जो पेपर बैग्स इंडस्ट्री आती हैं। उसके बाद लेदर बेल्ट, जो आपकी लेदर बेल्ट आपके डेली यूज़ में होता है, जब आप कहीं जाते आते हैं तो लेदर बेल्ट जो पहनते हैं, वो भी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती है। उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ज़्यादा मैन पावर नहीं होती। स्मॉल टॉय मैन्युफैक्चरिंग, जो भी हमारे टॉयज़ बनते हैं, बच्चों के खिलौने, वो जो मैन्युफैक्चर होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ही होते हैं। उसके बाद जो हमारा इसमें फोर्थ है एग्जांपल, वो हो गया बेकरीज शॉप, जो होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही आती हैं। उसके बाद स्कूल स्टेशनरीज हो गए आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। वाटर बॉटल, जो भी आपकी वाटर बॉटल बनती हैं, आप स्कूल ले जाते हैं, ऑफिस ले जाते हैं, वो भी जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हुई होती है। ये सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें जो है मैन पावर ज़्यादा यूज नहीं होते, ज़्यादा मशीनरी यूज नहीं होती है, लो कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ब्यूटी पार्लर्स आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई। और उसके बाद है व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती हैं। ये कुछ मेन इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती हैं। इसके बाद जो आपकी नाइन्थ इसमें दी हुई है, ये है इन्हेंस स्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उसके बाद जो आपकी लास्ट इसमें दी हुई है पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें से कुछ जो बहुत सारी मेन इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका नाम आपको शायद पता भी होगा। तो ये सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। बाकी आपके आसपास भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ होंगी जिनके बारे में आप जानते होंगे, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होंगी। तो बाकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के जो ऑब्जेक्टिव थे और जो भी डेफिनेशन थी, इसमें कवर हो गई हैं इस वीडियो में। अगला वीडियो लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे बनेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बाकी सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।